गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। जस्ट अ मिनट। आज एडवर्ब टॉपिक खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। आज एडवर्ब चैप्टर खत्म करेंगे। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। किशु गुड आफ्टरनून, हिटमैन सबको वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। जो हमारे नए वाले बच्चे हैं ना, अब वो रिकॉर्डेड देखना। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, अब वो बैच को रिकॉर्डिंग देखना। अगर आपको ग्रामर का बैच करना है तो आप, मैंने मार्च में एक बैच खत्म किया था ग्रामर का, ठीक है। मार्च में एक ग्रामर का बैच खत्म किया था, उसका रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश है, दिसंबर से स्टार्ट हुआ होगा, दिसंबर जनवरी मार्च में खत्म हुआ फाउंडेशन कोर्स। आप देखना कि कोई बैच आपको दिखेगा दिसंबर 4-5 ऐसे, मतलब कभी दिसंबर 4-5 से कुछ स्टार्ट हुआ होगा 2022 में, और उसको 23 के मार्च में खत्म किया था। वो वाला बैच देख लो, वो वाला बैच देख लेना, उसका रिकॉर्डेड देखना, ठीक है। और वो कैप के लिए समुद्र मंथन बैच देखना, कल मैंने लिंक दिया था समुद्र मंथन। पहले ये दोनों देखो, ये दोनों हो जाएगा फिर खबर करना, उसके बाद खबर करना। एक ही बार आपको बहुत लोड नहीं लेना है, और बाकी अभी तो बैचेस वगैरह और शुरू भी होंगे। चलिए पहले तो आज एडवर्ब खत्म करके फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है। अभी बीच में नहीं, लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा ना। अब हमारे पास तो मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का क्लास बचा। आज एडवर्ब खत्म कर देती हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे का क्लास बचा, आर्टिकल आराम से हो जाए। लास्ट में टाइम बचेगा, बात कर लेंगे, ठीक है। अभी पहले खत्म कर लेते हैं चैप्टर्स। ये रिस्पेक्टफुली और वो सब बता दिया था, गुड प्रीटी और वो सब बता। अब आ जाओ एडवर्ब और इन्वर्जन। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्जन किसको बोलते हैं, व्हाट इज इन्वर्जन। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसको वर्ब चैप्टर में बताया था, इन्वर्जन किसको बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है जो वर्ब से पहले आया। इन्वर्जन का मतलब होता है व्हेन वर्ब्स, जनरली सेंटेंस में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब। लेकिन इन्वर्जन कब होता है, व्हेन, जब वर्ब आ गया सब्जेक्ट से पहले, व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया ना, इन्वर्जन लेता है, ठीक है, इन्वर्जन लेता है। और इन्वर्जन वर्ब में भी बताया था मैंने। और एडवर्ब और इन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवर्ब्स, सारे एडवर्ब्स नहीं, कुछ एडवर्ब्स अपने साथ इन्वर्जन लेता है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि वो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जिसका मैं आपको लिस्ट दूंगी, जैसे एक एडवर्ब है नॉट, एक एडवर्ब है नेवर, टू, सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ये भी एडवर्ब, और लिटिल, ये सारे एडवर्ब्स ना अपने साथ इन्वर्जन लेता है। बट कब, जब ये सेंटेंस के शुरू में हो, ये सेंटेंस के शुरू में हो तब इन्वर्जन लेता है। जैसे मैंने बोला ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी भी मेरी हेल्प नहीं करता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और आपने तो बोला था कि नेवर वाला एडवर्ब हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेता है। बट यहाँ तो नेवर बीच में आया है ना, जब नेवर से सेंटेंस शुरू हो तब आता है, नेवर डज ही हेल्प मी, ये सही है। ये वाला तो बीच में आया, इन्वर्जन नहीं हुआ, बट नेवर से बाकी शुरू हो रहा है ना। अब एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में है तो इन्वर्जन लेगा, सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो मैं आपको कुछ एडवर्ब्स, नहीं अभी मत लिखो, अभी नहीं लिखो। कुछ ऐसे एडवर्ब्स है ना जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब, हाँ फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है ना। जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है, फुल स्टॉप वाला है, वो भी इन्वर्जन लेगा। कब, जब वाक्य किसी एडवर्ब से स्टार्ट हो ना, तो वो प्रश्नवाचक ना होते हुए भी इन्वर्जन लेता है। बट याद रखना है कि वो एडवर्ब बीच में नहीं आना चाहिए, वो एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, शुरू में आना चाहिए, शुरू में, ठीक है। तो कुछ लिस्ट बना लो, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एक साथ रहेगा ना तो याद रहेगा। जैसे नॉट, नॉट, टू, ठीक है, नॉट टू, सो, याद रखना नेगेटिव है, मतलब सारे नेगेटिव तो नहीं है, नॉट टू, फिर है नेवर, ये सब इन्वर्जन लेता है,
पहले लिख लो एडवर्ब्स, कौन कौन से एडवर्ब इन्वर्जन लेता है? नेवर, हार्डली, स्कार्सली, वैसे लिटिल एडजेक्टिव भी होता है, लिटिल एडवर्ब भी होता है, स्कार्सली, शेल्डम, इतना लिख लो, इसी से आता है लिटिल। और एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज मतलब ये सब तो एक एक वर्ड वाला एडवर्ब है ना, एक एडवर्बियल फ्रेज होता है जिसको हम बोलते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये एडवर्बियल फ्रेज लिख लीजिए, ये सब हमेशा लेता है, दो या दो से अधिक वर्ड, ये लिख लो, नॉट, टू, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, शेल्डम, लिटिल, ये सारे वर्ड्स, सारे एडवर्ब्स हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, ये अपने साथ इन्वर्जन लेता है। बट ये कब लेता है? जब ये सारे एडवर्ब्स ना वाक्य के शुरू में हो, बिगिनिंग में। आप ना आदर्श इस नंबर पे कॉल करना, क्योंकि लिंक वही लोग के पास होता है, ठीक है? आप इस नंबर पे कॉल करना, आपने क्लोज टेस्ट का बेसिक वाला देख लिया है, ठीक है, बेसिक वाला देखा है, आपको एडवांस वाला चाहिए, तो मैं आपको यही चीज गाइड करूंगी आदर्श। आपको मैं एक चीज गाइड करना चाहूंगी कि अगर आपने क्लोज टेस्ट का बेसिक देख लिया है ना, क्लोज टेस्ट का बेसिक देख लिया, तो फिर से हाँ तो इससे बेटर है ना कि क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा लाइव में आओगे तो और मजा है। वैसे मैं आपको बेसिक का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको मन है तो देख सकते हो, लेकिन 1 जून से ऑलरेडी फिर से क्लोज टेस्ट का बैच स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है? क्लोज टेस्ट का बैच स्टार्ट ही हो रहा है, तो लाइव आओ, लाइव देखोगे तो और मजा आएगा, लीडर बोर्ड में आने का मौका मिलेगा, तो आप ये देख सकते हो। अदरवाइज आपको एडवांस का चाहिए तो ये नंबर पे कॉल कर लेना, बता देना कि मैंने बेसिक वाला देख लिया है, मैम का एक और क्लोज, क्योंकि उनसे मांगोगे ना तो वो आपको बेसिक वाला देंगे, ये बता देना कि मैंने बेसिक वाला देख लिया, मेरे को दूसरा वाला चाहिए, ले ले, करने का मन है वो कर लेना, नहीं तो आप ये नहीं भी करोगे, अगर लाइव में भी आ जाओगे ना और ज्यादा बेटर है। हाँ, लाइव वाला एडवांस रहेगा, क्योंकि अभी अभी मैं क्लोज टेस्ट का बैच करवा रही हूँ ना 9:30 बजे, तो ये तो बेसिक करवा दिया, इतने दिनों से करवा रही हूँ, तो अब तो थोड़ा अच्छा वाला होगा ना, जिंदगी भर बेसिक बेसिक थोड़ी करूँगी, ठीक है? तो लाइव में अच्छा वाला रहेगा। अगर मन है कि नहीं मेरे को और क्लोज टेस्ट करना है तो आप मांग लेना उनसे लिंक, कितना क्लोज टेस्ट करवाया, और हाई जाना है ना तो मेंस का सब बैच में चले जाना, और हाई 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 जाना, मेंस के बैच में चले जाना। चलो ये सारे वर्ड्स अपने साथ इन्वर्जन लेता है, लिख लीजिए, ठीक है? नॉट टू, लेकिन बशर्ते कि ये सब वाक्य के शुरू में, शुरू में इतना ज्यादा पढ़ा दिया है, लगता है इसीलिए बच्चे को इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ही नेवर हेल्प्स मी, यहाँ नेवर वर्ड भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है? यहाँ पे लिख लो, ए नंबर में नेवर, नेवर वर्ड भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, बट यहाँ तो बीच में है, नहीं लेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, बट ये वाला गलत है, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन होगा ना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, गलत है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, सही। नेवर आई हैव नहीं होगा, नेवर से वाक्य शुरू हो रहा है, एडवर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होना इन्वर्जन लेगा, नेवर हैव आई, नेवर आई हैव नहीं, नेवर हैव आई मेट अ पर्सन लाइक हिम। अन अकेडमी ना एक मीट कर रहा है, आप चाहो तो आके मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हो, संडे को कर रहा है, अगले संडे को, सैटरडे उनका नहीं होगा 28, तो ये सेलेक्टेड बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं है उनके लिए भी है, जो दिल्ली में रहते हैं और जिनको डाउट पूछने आ सकते हैं। पता नहीं लोकेशन क्या क्या बोला, मैंने सुना भी नहीं। मेरे साथ एक बहुत बैड हैबिट है मेरी, मेरे को ना वही सुनने का मन होता है ना, मेरे को वही मन होता है जो मैं मतलब वही सुनती हूँ जो मेरे को मन होता है, जो मन नहीं होता उसको मैं नहीं सुनती हूँ। हाँ, जो काम की बात होती है ना, पता नहीं क्या क्या लोकेशन बता रहे थे ना, दिल्ली में है, मैंने सुना नहीं, मैंने बोला अभी काम नहीं है, बाद में देख लूंगी क्या लोकेशन। तो 28 मई को है, आप यहाँ पे सेलेक्टेड, और जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं है सबके लिए, पहले जहाँ हुआ था वहां नहीं है, दूसरा जगह। चलो नेवर वर्ड ये समझ में आ रहा है कि नेवर वर्ड भी अपने साथ इन्वर्जन, ये तो लिख लिया है, नेवर वर्ड भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। तो आप बोलोगे कि मैम नेवर एक एडवर्ब है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ऊपर वाला में क्यों नहीं लिया? क्योंकि बीच में आ रहा था, शुरू होगा तब शुरू में आएगा तब इन्वर्जन होगा ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, देखो यहाँ भी शुरू में आया है भाई। बिहार में ना मीटअप इस बार अन अकेडमी भी चाहता है, लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाई थी, मेरे बच्चों का खुद एग्जाम था, उन्होंने मुझसे बहुत फोर्स किया था बिहार में, जब लास्ट टाइम अन अकेडमी की टीम गई थी ना, तो मेरे बच्चों का एग्जाम था, मैं नहीं जा पाई थी, बट इस बार वो बोल रहे हैं कि इस बार मैम आपको चलना है, मैंने बोला ठीक है। हाँ, तो हार्डली वर्ड भी,
हार्डली वुड भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, हार्डली वुड भी इन्वर्जन लेता है, बट कब? जब हार्डली सेंटेंस के शुरुआत में, यहाँ तो बीच में, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, बट यहाँ आ रहा है ना, शुरू में आ रहा है, तो हार्डली ही डिड नहीं होगा, हार्डली डिड ही, ये वाला करेक्ट। क्या लिखा? नो सूनर के साथ देन दिया है, नो देन ज्यादा सूट कर रहा है। ओह माय गॉड, कौन है ये? इतना पीटूंगी ना, इतना पीटूंगी ना, और एक दो छड़ी से नहीं, आपको 5-6 छड़ी से पीटूंगी। ज्यादा सूट कर रहा है, आपको जो सूट कर रहा है दुनिया को वो सूट नहीं करेगा, ठीक है मैम? ये मैंने कितनी बार पढ़ाया है आपको, माय गॉड, कि नो सूनर के साथ ना एग्जाम में देन लगा के देते हैं, देन लगा के देते हैं, वो गलत है, और नो सूनर के साथ दैन आता है, और नो सूनर एक एडवर्ब है, इन्वर्जन भी लेता है। माय गॉड, रुको रुको रुको, इसको मैं अच्छे से डील करूं। नो सूनर अपने साथ कहाँ चला गया? इन्वर्जन भी लेता है, इन्वर्जन ले रहा है ना, देखो नो सूनर जो मैं पढ़ा रही हूँ वही वाला है, नो सूनर के साथ इन्वर्जन हो रहा है, नो सूनर एक ऐसा एडवर्ब है, उसके साथ इन्वर्जन होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और ये नो सूनर, सूनर कौन सा डिग्री है? एडवर्ब का ईआर लगा के क्या बनाते हैं? ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, एडवर्ब कोई कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए टीएचईएन थोड़ी लगता है, टीएचईएन लगता है। क्या नाम है इसको? मैं इसको ना अपने आंखों में स्कैन कर ले रही हूँ, इसका नाम मेरे को याद रहे। जतिन, मेरे को ये सूट कर रहा है, सोल्यूशन सही दिया है, कंपैरिजन हो रहा है, नो सूनर ईआर लगा है, ईआर लगा है, कंपैरेटिव ही हो रहा है। अपना रूल बना रहा है ये, इसके सारी लाइफ के सारे रूल्स खत्म करती है। चलो, हार्डली के साथ भी इन्वर्जन होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा देना, ठीक है? हार्डली बीच में रहे तो मत लगाना, हार्डली से बाकी शुरू होना तो इन्वर्जन चाहिए। अगेन सो वाला, सो भी एडवर्ब होता है, अगर सो से वाक्य स्टार्ट हो इन्वर्जन लेगा, बट यहाँ तो बीच में इन्वर्जन नहीं लेगा, बट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। उसकी आवाज इतनी खराब थी ना कि एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। सो होर्स, वॉइस तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, नहीं चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। सो होर्स वॉस हिज वॉइस। नॉट भी एडवर्ब है, वो भी इन्वर्जन लेता है, अगर बीच में रहे तो नहीं लेगा, लेकिन अगर वाक्य स्टार्ट है तो लेगा। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, नॉट अ सिंगल वर्ड। कुड ही, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, स्पीक। टू भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, बट बीच में रहे तो नहीं लेगा, बट शुरू में है तो लेगा। टू वीक वॉज ही, नो एडजेक्टिव। अब हम लोगों ने मीटअप किया नहीं, इतने दिनों से किसी ने मीटअप नहीं किया था। हम लोगों ने लास्ट ईयर मीटअप किया था, बहुत ग्रैंड लेवल पे, सब देख देख के हम लोग का कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं सब। सबने सेमिनार किया था, ठीक है, सबने सेमिनार किया था, बट मीटअप भी किया था, बट हम लोग वाला मीटअप ना मीटअप नहीं था, हमारा वाला मीटअप सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ माई स्टूडेंट्स। हम लोग वाला बहुत ग्रैंड अच्छा था, सब कॉपी कर रहा है। मेरे को पता था कि जब मेरा मीटअप हो जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर के सिलेक्शन भी और भी कुछ लोग करेंगे। टू वीक वॉज ही, हिज वॉइस है ना, वॉज हिज वॉइस, हिज वॉइस है, हिज वॉइस। अन अकेडमी पे मीटअप कर रहा है, बट उसका वाला मीटअप और मेरे वाले मीटअप में बहुत डिफरेंस, उसका मीटअप और मेरे मीटअप में बहुत डिफरेंस। मेरा मीटअप, रानी मैम्स मीटअप, मैम वाला मीटअप, और अन अकेडमी का मीटअप, ठीक है, डिफरेंस। यहाँ मैं अपने एक एक बच्चे को टी शर्ट दूंगी, 400 आए, 500 आए, जितने, एक एक बच्चा को टी शर्ट और गिफ्ट रहेगा, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ।
और यहाँ पे ना 15 को टी शर्ट देंगे, टी शर्ट। यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छा वाला लंच, स्टार्टर, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब, और यहाँ पे स्नैक्स। स्नैक्स देख भी रहे हैं ज्ञान अकेडमी वाले, बट जो सच है वो सच है ना, मतलब झूठ बोलूं तब गलत बात है ना, सच बोलना गलत बात नहीं। इनका स्नैक्स, मेरा लंच, स्टार्टर्स, सॉफ्ट ड्रिंक सब है, स्वीट डिश, आइसक्रीम, स्वीट डिश वगैरह, और यहाँ पे डीजे, डांस, एंटरटेनमेंट सब रहेगा। यहाँ पे नॉट वैल्यू। तो अगर कहीं से दूर से आ रहे हो तो आ रहे हैं, नहीं दूर से आना है तो मेरे मीटअप में आना है, आमने सामने हो तो इनके मीटअप में आना है। दूर से आ रहे हैं ना, नहीं अन अकेडमी में सर क्यों जाएंगे? अन अकेडमी के मीटअप में सर जाके क्या करेंगे? वो अन अकेडमी उनका है कि वो जाएंगे? यहाँ पे मिलेंगे सर। ये तो ये वाला हो गया, ठीक है। सो नॉट ये भी इन्वर्जन लेता है। अब आ जाओ और भी इन्वर्जन लेता है। अब आप बोलोगे कि मैम लिटिल तो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ही हैज लिटिल मनी। और फिर मैंने लिखा जयपुर, जयपुर का भी मैं अन अकेडमी को खुद बोलूंगी ना, क्योंकि मुझे ना मतलब जयपुर में बहुत ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा, माय ब्रदर नलीन प्रताप सिंह परिहार वाज योर ऑफलाइन स्टूडेंट? नलीन, अच्छा, ऑफलाइन स्टूडेंट, एंड ही गॉट जॉइनिंग लेटर फ्रॉम आईबी, इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी राइट नाउ, बट ही शाई टू टॉक। ओ माय गॉड। अरे नलीन प्रताप मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है, इसका आईबी में हो गया है और जॉइनिंग। क्यों क्यों शाई फील कर रहे हैं? उनको लेके आइए, लेके आइए, बात करवाइए। He knows little। अपने टीचर से कोई आज तक शर्माया है? अब मैं अपने स्टूडेंट से शर्माने लगूं, बताओ? मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ऐसा बोल रहे। He knows little about the matter। लेके आओ उसको, नहीं तो बहुत पिटूंगी। रेज योर हैंड में लेके आओ उसको, कमेंट में करो वो बात करना चाह रहा है ना। हाँ, ही हैज लिटिल मनी। यहाँ पे लिटिल क्या है? मनी नाउन है, मनी नाउन है, ठीक है। कितना मनी, लिटिल मनी, तो यहाँ लिटिल एडजेक्टिव है। अगर बाकी में लिटिल एडजेक्टिव का काम करे ना तो इन्वर्जन नहीं लेगा, बट यहाँ पे लिटिल एडवर्ब है ना। किसकी विशेषता बता रहा? नोज। उसको थोड़ा ही पता है इस मैटर के बारे में। तो ये नोज वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, बट यहाँ लिटिल ने इन्वर्जन नहीं लिया। क्यों क्यों नहीं लिया? बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है नहीं लेगा, लेकिन अगर शुरू में आ रहा है तो लेगा। ही डिड नहीं होगा, डिड। मेरे स्टूडेंट सब जगह, आईपी, इनकम टैक्स, आई, सब सब जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं। आज जो मैं एक इंटरव्यू लूंगी ना मेरा डार्क पर, बड़ा अच्छा से सुनना, खास करके जो आज का मैं इंटरव्यू लिया था, कल कुछ प्रॉब्लम आ गया था। एक मेरा आज 3 बजे एक इंटरव्यू आएगा, ठीक है। ये है मेरा असली डार्क हॉर्स, ये है मेरा असली डार्क हॉर्स। देखना, अन अकेडमी का स्टूडेंट है, एएसओ एमई का है, उसका रैंक 100 है। अन अकेडमी का देखो कितना फोकस बच्चा है, कितना फोकस बच्चा है। वो आपको समझाएगा कि अन अकेडमी पे मैंने कैसे पढ़ा था। जो हल्ला मचाते हो ना कि मैम आप छोटे से दिखते हो, आप खड़े होकर पढ़ाइए, बोल रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि मैं खड़े होकर पढ़ाऊं या मैं बैठ कर पढ़ाऊं, क्या उससे सिलेक्शन में कोई मैटर करता है? हंसने लगा। हाँ, अनुराग इज ऑल्सो एएसओ। उसका नाम यश, यश था, राजस्थान का बच्चा था, राजस्थान। तो बता रहा था ना कि वो क्या करता था ना, अन अकेडमी का फीचर है, मेरे वीडियो को छोटा कर देता था, सारा कमेंट्स को हाइड कर देता था, और बोलता था ना कि मैम आपका वीडियो छोटा करके, मतलब कुछ करके मेरा सारा कमेंट्स को रिकॉर्डेड देखता था, वो रिकॉर्डेड देखता था, सारा हाइड करके, और सिर्फ आपकी आवाज और आपकी स्लाइड पे नजर रहती थी, बस स्लाइड पे और आवाज पे। बहुत अच्छे से बताया उसको। और आप लोग का तो है ना कि मैम आप खड़े होकर पढ़ाइए, बैठ कर पढ़ाइए, आज आप कौन सा ड्रेस पहन कर आए वो पढ़ाने, बच्चों को उससे क्या मतलब है? चलो ये वाला कॉपी कर लिया। बच्चा रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड बच्चा है, रिकॉर्डेड ही बोल रहा मैं आपका डार्क हॉर्स हूँ। आप बोलते थे ना कि उसका इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं उसकी फैन हो गई कि मेरा मेरा स्टूडेंट ऐसे ऐसे है, इतने डेडिकेटेड मेरे स्टूडेंट है। मैं बहुत जल्द कम फैन होती हूँ, जल्दी किसी की फैन में होती नहीं हूँ, मैं अपने स्टूडेंट की फैन हूँ, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। ही विल बी allowed to
चाहे हमारा वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट हो या एडवर्बियल फ्रेज से। ये अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्या है, 3 वर्ड का है, फ्रेज है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी? विल ही बी अलाउड की। किसी भी परिस्थिति में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अलाउड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो चाहे हमारा वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट हो या कोई एडवर्बियल फ्रेज से स्टार्ट हो, इन्वर्जन लेगा। ही विल नहीं होगा, विल ही, विल नहीं। ठीक है, तो ये इन्वर्जन वाला हिस्सा था। अब आ जाओ हम फिर से पोजीशन पे चलते हैं, पोजीशन पे। ठीक है, एडवर्ब के पोजीशन से कैसे एरर्स आता है। मैम हेलो, यस मैम, नलिन बात कर रहा था मैम। हाँ चलिए नलिन, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। मैम मैं ऑफलाइन बैच जो आप खर्जी नगर में चलता था यूनिक क्लासेस के से। अच्छा, यूनिक क्लासेस से। अब आपको ना हाँ। वैसे तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको देखूंगी तो मैं तो पहचान जाऊंगी ना। नहीं, मैं दिल्ली आऊंगा मैम तो मैं मिलूंगा पर्सनली। अभी कहाँ पे हो? अभी तो मैं एमपी में मैम। एमपी में। कब आओगे दिल्ली? 3 महीने बाद मैम। अभी ट्रेनिंग में शिवरी जाना है। अच्छा, शिवपुरी, कौन वाला शिवपुरी, कहाँ, दिल्ली? ये झांसी के पास। अच्छा, शिवपुरी का ग्वालियर। पता होता। ओके ओके ओके। तो Yes, चलो, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपने पुराने। अब शर्मा क्यों रहे थे? मैम मैं शर्मा नहीं रहा था, भाई अचानक ला दिया, तैयार नहीं तो मैं सोचा मैम बोलूंगा। अपने अपने टीचर से बात करने के लिए। अब मुझे आपसे बात करने के लिए तैयार होके थोड़ी आना है। रुको स्टूडेंट, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा पार्लर से मेकअप करवाते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं तो अपने स्टूडेंट से कभी भी बात कर लूंगी। अब मेरा स्टूडेंट और हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई तैयारी करके बात थोड़ी करना है। आप मेरे स्टूडेंट हो और सेलेक्टेड हो जी। तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग वगैरह, कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? अभी जाना है मैम, 5 तारीख को मुझे रिपोर्ट करना है शिवपुरी में। ओके, और बेसिकली हो कहाँ से? एमपी से? एमपी से हूँ मैम। एमपी से हो, चलो ठीक है। एमपी से मतलब आना 2-3 महीने, जब आना ना, जब आपको कन्वीनियंस हो तब आके आप मुझसे मिलना। बिल्कुल मैम। और मैं जानता हूँ वैसे भी आईबी में थे उस समय, आप बताती थी, मैं मिल भी चुका हूँ सर से। मिला हो आप? अच्छा, हाँ मैं मिला हूँ। यस मैम। सर भी आईबी में। तो बहुत अच्छा लगा। एमपी से क्या क्या मेरे लिए आएगा खाने पीने का? एमपी से मैम बहुत सी चीजें हैं, मतलब स्वीट्स है और गाँव की बहुत सी चीजें हैं। गाँव की कार वगैरह। अच्छा, तो आप ना अचार लेकर आना। बोले टीचर डायरेक्ट मांग रहे बच्चे से लाइव क्लास में। मैम कार में किसका, मतलब आम का, कटहल का, कोई वैरायटी है ना? जो मम्मी सबसे बेस्ट बनाती। घी मत लाना, घी है, घी अच्छा से अच्छा, ठीक जो मम्मी। आम आम का ठीक ठीक। कैसे खाओगे? तो बड़ा प्रॉब्लम है अचार लाना। नहीं नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। चल ठीक ठीक। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात। टीचर अपने घर का राशन इकट्ठा कर रहा है लाइव क्लास में। यही है वो टीचर जो लाइव क्लास में बच्चों से अचार, घी, सत्तू मांग मांग के अपने घर का राशन इकट्ठा कर रहे हैं। बिहार वाले को सत्तू ही लाना, लेकिन अभी बहुत सत्तू है। अभी मैं सत्तू ही पी के आ रही हूँ क्लास लेने। हाँ, बहुत सत्तू हो गया। चलो, यूज ऑफ ओनली। यूज ऑफ ओनली। एक बार एयरपोर्ट पे ना मेरी मिर्ची का अचार के लिए मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन मैं अड़ गई थी। मैं मिर्ची का अचार ना वो अपने हैंडबैग में कुछ डाल दिया था। मैं अड़ गई थी कि मैं कुछ भी हो जाए फ्लाइट छोड़ूंगी, लेकिन अपना मिर्ची का अचार नहीं छोड़ूंगी। कैसे कैसे क्या क्या करके मैं अपना अचार लेके ही आई थी। अचार लेके ही आई थी अपनी मदर के घर से। यहाँ अब मेरे इन-लॉज के घर से भी ना बोलते हैं तुम अब ये सत्तू वत्तू मांगना छोड़ दी। मतलब सत्तू वत्तू मैंने एकदम डिक्लेयर कर दिया अपने इन-लॉज के साइड से भी, अपने गांव साइड से। मेरे को ना नहीं चाहिए, आप लोगों का मेरे को नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे स्टूडेंट ने दे दिया, नहीं चाहिए मिर्ची का अचार। मैंने बोल दिया मेरे को मिल गया वेरी प्राउडली कि मैं तो दिल्ली में रह के मेरे को ना असली असली चीज मिल जा रहा है, असली वाला घी सत्तू नहीं नहीं चाहिए मेरे। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा सिलेक्शन लोगे ना उतनी ज्यादा मुझे मिलेगा अचार विचार सब। चलो ओनली आ जाओ। अभी मैंने आपको एडवर्ब और इन्वर्जन पढ़ाया, ठीक है, एडवर्ब और इन्वर्जन पढ़ाया। अब हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे चलेंगे फिर से, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में एक बताया था ना, एमपीटी वाला। पहले मैनर आता, प्लेस आता, टाइम आता, फिर एक फ्रीक्वेंसी भी बताया। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले चाहिए।
वर्ब से पहले। राजस्थान से छाछ राबड़ी लेकर आएंगे। ओनली, ओनली के पोजीशन से भी एरर आता है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। देखो यूनिक क्लासेस हैं, सिर्फ हम ओनली वर्ड को ठीक उसी वर्ड के पहले लगाते हैं ना जिस वर्ड की वो विशेषता बता रहा है। सेंटेंस देखो, पहले देखो ओनली शी कैन स्पीक, उसको उससे बात करके ना मुझे यूनिक क्लासेस याद आ गया, मुखर्जी नगर याद आ गया। ओनली शी कैन स्पीक और शी कैन स्पीक ओनली। ले आना, लहसुआ, क्या लिखा है? लहसुन का, लहसुन है कि मतलब पहले ठीक से लिखो किसका अचार है, उसके बाद लहसुन का अचार। अगर लहसुन लिखना चाह रहे हो ना तो लेके आना उसको। शी कैन स्पीक ओनली, हाँ वही वाला है, वो लाना है। कौन करेक्ट है दोनों में से? लहसुन क्या होता है? लहसुन इज गार्लिक। लहसुन किसको नहीं पता? अदरक, लहसुन, गार्लिक, जिंजर। अरे गर्मी में हार्मफुल क्या है? ऐसा थोड़ी है कि एक बोल लेके लहसुन का अचार खाना है। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ जो ओनली वर्ड है ना, शी की विशेषता बता रहा है, और यहाँ वर्ड बता रहा है स्पीक की। इस सेंटेंस का मतलब क्या है ना? ओनली शी। ओनली शी का मतलब केवल वह, केवल वही बोल सकती है, बाकी सारे लोग चुप रहेंगे। ओके, बाकी सारे लोग चुप रहेंगे। ओके, सिर्फ ओनली शी, सिर्फ और सिर्फ वही बोलेगी, बाकी सारे लोग चुप रहेंगे। तो यहाँ शी की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे ओनली किसकी बता रहा है? शी कैन स्पीक ओनली। वो सिर्फ बोल ही सकती है, कुछ करे वरेगी नहीं, इसीलिए उससे डरो मत। सिर्फ वो बोल के डरा रही है, सिर्फ बोल ही सकती है, कुछ करेगी नहीं। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये ओनली वर्ड का पोजीशन डिसाइड करता है ना कि सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है। यहाँ तो दोनों करेक्ट है, बट एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों करेक्ट वाला आएगा। अच्छा, मुझे आप स्टूडेंट से ना एक चीज पूछना था, अभी हाल फिलहाल में ना मैंने टॉपिक वाइज एरर का A4 PDF डाला है। क्या आप बच्चों के पास भी पहुंचा है वो? एक बार मुझे बताना। मैंने उसको रिकॉर्डेड बैच के लिए डाला था, लेकिन मुझे चेक करना है कि सब बच्चों के पास पहुंचा है कि नहीं। एक बार मुझे बताना। A4 डाला है, समुद्र मंथन का मतलब टॉपिक वाइज का डाला है, समुद्र मंथन का डाला है। एक मिनट, ये ना उस बैच में, टॉपिक वाइज एरर के बैच में, एक बार उसके अपडेट सेक्शन में, टॉपिक वाइज के अपडेट सेक्शन में चेक कर लेना एक बार। हाँ, टॉपिक वाइज एरर के अपडेट सेक्शन में डाला है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी टीम बोल रही थी कि मैम उसमें डालेंगे ना तो बाकी सब जगह भी पहुंच जाएगा। आप लोग के पास नहीं आया है? एक बार कल मंडे को मुझे चेक करके बताना, कि मंडे को चेक करके बताना, ठीक है? मतलब सारा का PDF बनवाया है, A4। अगर आपका नहीं आया होगा ना तो मैं इस बैच में भी डलवा दूंगी, आता तो फिर नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? मैं डलवा दूंगी। तो आपने जो पूरा A4 डाला है बैचेस में, रिकॉर्डेड में, तो इन लोग के पास तो नहीं पहुंचा है? लेकिन क्यों मैं इन लोग से पूछ रही हूँ ना, तो इन लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि सिर्फ रिकॉर्डेड में जा रहा है। ऐसा नहीं, मैंने तो डाला है, नोटिफिकेशन में अगर जो बैच है उसका मतलब बैच है, तो अगर तरीका सब मिल जाए, इन लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सर उसको पता नहीं, रिकॉर्डेड वालों को आ रहा है नोटिफिकेशन, इन लोग पता नहीं, लेकिन डाला मैंने उसी में प्लस वाले में, तो रिकॉर्डेड के पास पहुंच गया है। क्योंकि उसको सेपरेट चीज नहीं, वो आपका प्लस वाले में टूट गया, उसमें मुझे डालना उसी पड़ता है। ये लोग कैसे पहुंचे? मुझे तो मैं देख के बता दूं। अच्छा, रिकॉर्डेड का अपडेट नहीं है? रिकॉर्डेड का आपको एक सेपरेट, जैसे फ्री का सेपरेट बना लिया, प्लस का सेपरेट बना लिया, रिकॉर्डेड का। चलो मैं इन लोग से पूछती हूँ, अगर नोटिफिकेशन ना भी आए ना तो ये अपना टॉपिक वाइज चेक करेंगे ना, मिल जाएगा। चेक करने को मिल जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? एक बार ना आपका जो टॉपिक वाइज एरर का मैंने लिंक दिया है ना, वहां देख लेना, A4 डाला हुआ होगा, जैसा कि ये बता रहा है, करके देखना। समुद्र मंथन में समुद्र मंथन का डाला है,
और वन वर्ड में ना और इडियम वाले बैच में तो मैंने ई बुक ही डाल दिया है पूरा, देख लेना नहीं होगा तो डाल दूंगा। चलो ये देख लो, ये तो दोनों करेक्ट है, ओनली शी कैन स्पीक एंड शी कैन स्पीक ओनली। अब मुझे बताओ, शी ओनली स्पोक एंड एवरीबडी वाज साइलेंट, तो बताओ ये गलत है। इस सेंटेंस में क्या बताया रहा है ना, उसने सिर्फ बोला और बाकी सब चुप थे, नहीं, ये सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है ना, ही का कंपैरिजन हो रहा है बाकी सब उससे, बाकी सारे लोग साइलेंट है, सिर्फ और सिर्फ ही ने बोला। तो ये सिर्फ वर्ड ना स्पोक की विशेषता नहीं बता रहा है, ये सिर्फ वर्ड बता रहा है ही की, तो होना चाहिए ना इसके पहले लिया, ओनली ही स्पोक, ओनली ही मतलब सिर्फ ही ने बोला, बाकी सारे लोग चुप थे। वही मैं चेक कर रही थी, उसने बोला कि दिखवा लेती हूँ, और क्या है आपके बैच में भी डाल दूंगी, और क्या है, पीडीएफ डालने में कौन सा रॉकेट साइंस। शी ओनली आंसर 2 क्वेश्चंस, उसने केवल आंसर किया नहीं, उसने आंसर किया केवल 2 क्वेश्चंस, तो शी ओनली आंसर नहीं होगा, ये ओनली वर्ड ना 2 क्वेश्चंस की विशेषता बता रहा, शी आंसर्ड ओनली द ओनली डेथ, ओनली डेथ नहीं है, ओनली डेथ नहीं है, एकमात्र डेथ नहीं, एकमात्र बेटे का डेथ, द डेथ ऑफ हर ओनली सन, इकलौते बेटे का। शी ओनली ईट्स, वो सिर्फ खाती है स्ट्रॉबेरीज, वो सिर्फ खाती है नहीं, वो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खाती है, स्ट्रॉबेरीज की विशेषता बता रहा है, शी ईट्स ओनली स्ट्रॉबेरीज। दे ओनली वर्क, वो सिर्फ वर्क करते हैं, नहीं, वे वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें पैसा चाहिए होता है, दे वर्क ओनली व्हेन, ओनली का पोजीशन गलत है। A4 डाल दूंगी ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका कम पेजेस में ही मिल जाएगा, डाल दूंगी आपके बैच में डाल दूंगी, नॉट टू वरी। अभी मैंने नीरू का ना देखा कमेंट, तो मैं उसको डलवा देती हूँ, A4 आपके बैच में भी डलवा दे रही हूँ। ओनली वर्ड है, अब आ जाओ उसी तरह इवन, ही कैन इवन डू दिस, इवन का मतलब भी होता है, इवन वर्ड ओनली वर्ड को ठीक उसी के पहले लगाना है जिसकी विशेषता बता रहा है, ही कैन इवन डू दिस वर्क, ये बोल रहा है ना, ही कैन इवन मतलब ये काम भी कर सकता है, ये काम की विशेषता बता रहा है, तो ही कैन डू इवन दिस वर्क, बाकी सारा काम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और ये तो मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा दिया, आपको याद होगा, एक मिनट, आपको याद होगा ये वाला मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया है कि इनफ वर्ड, इनफ वैसे एडजेक्टिव भी होता है, इनफ एडवर्ब भी होता है, अगर इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है और इनफ के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, पढ़ा दिया है ना, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा क्या बोला था, इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज हो, आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा दिया था। तो ये सब छोड़ो, अब देखो यहाँ पे वी हैवंट गॉट, यहाँ तो इनफ ठीक है, इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ तो पोजीशन नहीं देखना है, बट शी इज स्मार्ट इनफ सही है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद भी है और पॉजिटिव डिग्री लेगा। ही इज इनफ टॉल नहीं होगा, क्योंकि इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए, इज टॉल इनफ, नीचे वाले सेंटेंस में इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद तो आया है बट पॉजिटिव डिग्री लेगा, वाइज इनफ पढ़ा दिया मैंने, ये आपको ऑलरेडी वी हैव डन दिस। ठीक है, वाइजर इनफ नहीं है, वाइज इनफ ये भी हो गया। अब आ जाओ स्टिल यट रादर, थोड़ा सा बचा हुआ, स्टिल और यट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सबसे पहले ये स्टिल एडजेक्टिव भी होता है और ये स्टिल एडवर्ब भी होता है। अब यट है, यट को आपने कंजंक्शन में भी पढ़ा है, ये यट कंजंक्शन भी होता है और ये यट एडवर्ब भी होता है। बता दूं, मैंने लिखा द वाटर इज स्टिल, द वाटर इज स्टिल, स्टिल वाटर का मतलब क्या है, ठहरा हुआ पानी, स्टिल का मतलब है बह नहीं रहा है, रुका हुआ, स्थिर, तो यहाँ वाटर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ का स्टिल एडजेक्टिव है। अब लिखा मैंने ही इज स्टिल वर्किंग, यहाँ स्टिल किसकी विशेषता बता रहा है, वर्किंग की, वर्किंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो स्टिल कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव आल्सो, स्टिल कैन एक्ट एज एन एडवर्ब आल्सो। ठीक है, अब मैंने लिखा है ऑल्दो के साथ यट आता है, बट कभी कभी ऑल्दो के बगैर भी यट आ जाता है, ही वर्कड हार्ड,
येट ही फेल्ड, कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, यहाँ भी क्लॉज, और तीनों क्लॉज को जोड़ रहा है येट। तो यहाँ का येट का मतलब है लेकिन फिर भी फेल हो गया, कंजंक्शन। और एक येट एडवर्ब भी होता है, ही हैज नॉट कम येट, अब तक नहीं आया, तो कम की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। और अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम स्टिल को एज एन एडवर्ब पढ़ेंगे और येट को भी एज एन एडवर्ब पढ़ेंगे। एज एन एडवर्ब स्टिल और येट में क्या डिफरेंस है? स्टिल भी एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी है, येट भी एडवर्ब है, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टिल का यूज हमेशा, दोनों का मतलब है अब तक पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और येट का यूज नेगेटिव एंड प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। येट का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव, उसको लिखिए। जब येट कंजंक्शन का काम करता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, कॉन्ट्रास्ट। अब तक के सेंस में कॉन्ट्रास्ट नहीं बताया। तो ये देखो सेंटेंस, शी इज स्टिल डूइंग द वर्क, अब तक काम कर रही है तो सही है, बट शी हैजंट कंप्लीटेड। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, और नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल नहीं होता येट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी येट होता है। एक तो ये याद रखना है। और येट वाक्य में जब टाइम बताए, एक तो येट का मतलब होता है अब तक, अब तक, और एक येट का मतलब होता है लेकिन। अब अगर अगर येट टाइम बताए ना, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। येट मतलब तब से लेकर अब तक, काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक नहीं खत्म हुआ, तो येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, सिंपल पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने येट वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगाया है, इसलिए क्योंकि यहाँ का येट टाइम नहीं बता रहा था। जो वर्ड टाइम बताएगा उसी से रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है ना। यहाँ येट तो कंजंक्शन है, जिसका मतलब है येट, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ का येट टाइम नहीं बता रहा, बट यहाँ का येट टाइम बता रहा है ना, अब तक नहीं आया, तब आना शुरू किया था, चला था 6 बजे, अभी तक नहीं पहुंचा, तब प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। जब येट टाइम नहीं बता रहा है तो उसको तो किसी भी टेंस में यूज कर देंगे, किसी भी टेंस में यूज कर देंगे। देखो ये ना बहुत सुंदर बनाया है, पढ़ना बहुत इजी होता है, लेकिन ना क्या बोलूं मैं, टीचर का काम होता है ना काम को आसान करना। बड़ा सुंदर बनाया है, ठीक है, बड़ा सुंदर बनाया है आपने, बड़ा बनाया तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये सब हर जगह काम नहीं आता है। ओके, अपोलोजाइज के समय हर समय टू थोड़ी होता है, अपोलोजाइज के साथ ही अपोलोजाइज टू हिज टीचर, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अपोलॉजी के साथ फॉर होगा, प्रीपोजिशन बदलता भी है, ठीक है, प्रीपोजिशन बदलता भी है, बहुत सारा चीज होता है जिसमें आपको ना सिखाना होता है। अगर ये आ गया तो ऐसा करना, जैसे आपने पे फॉर किया है, तो आपने तो रट लिया है पे के साथ फॉर, पे ऑफ भी होता है। आपने प्रिपेयर के साथ फॉर लिखा है, प्रिपेयर के साथ विथ भी होता है, ही इज प्रिपेयर्ड विथ, ही आर्म्ड विथ, इक्विप्ड विथ। तो ये सब ना जिसने भी बनाया है, जो भी बनाया अच्छा बनाया है, लेकिन ना चेंजेस भी होते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, बनाया अच्छा है। तो येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, येट वाले को ना सिंपल पास्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया था, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, पास्ट में 6 बजे निकला अभी तक नहीं पहुंचा, तो परफेक्ट में लगाना। अब आ जाओ फेयरली और रैदर। फेयरली का मतलब होता है मॉडरेटली, ना बहुत कम ना ज्यादा, और रैदर का मतलब भी होता है वही, बट फेयरली का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, और रैदर का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। चलो पहले तो मैं फेयर बताऊं। फेयर का बहुत सारा मतलब होता है। एक फेयर तो नाउन होता है, एक फेयर नाउन होता है, मेला को बोलते हैं बुक फेयर। अब एक फेयर एडजेक्टिव भी होता है। एक फेयर का मतलब होता है उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, गोरा है,
रहा है। एक फेयर प्राइस होता है, फेयर प्राइस का मतलब है उचित दाम, मॉडरेट प्राइस। एक फेयर जजमेंट, बिना भेदभाव किए जजमेंट, फेयर, ठीक है, अलग अलग मतलब भी जाता है फेयर, इम्पार्शियल, उसी से फेयरली बनता है। जब टीचर आपको फेयर कॉपी बनाते हो ना, रफ कॉपी फेयर कॉपी, जब थोड़ा ठीक आप काम करते हो टीचर फेयर देते हैं। और भी अच्छा, फेयर मतलब ठीक ठाक, गुड मतलब अच्छा, वेरी गुड इज और अच्छा, एक्सीलेंट इज और अच्छा, आउटस्टैंडिंग, स्टार और अच्छा और अच्छा, ठीक है। तो वही है, उसी से बना फेयरली। फेयरली इज मॉडरेटली, ठीक ठाक। फेयरली पॉजिटिव सेंटेंस में, और रादर का यूज नेगेटिव, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव। पूछिए आर्यन, क्या डाउट है? ये मत बोलिए कि डाउट है, सीधा डाउट पे अटैक करिए। तो हाँ, एक ये डिफरेंस है, इसको भी लिख लेना कि फेयरली का, फेयरली ना हमेशा प्लेजेंट एडजेक्टिव, प्लेजेंट एडजेक्टिव मतलब जो एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, ये सब पॉजिटिव है, और बैड, डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग, ये सब अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। वॉज होगा वो ना, आर्यन होगा, ही इज कॉल्ड नहीं होगा, ही वॉज होगा। हो सकता है मिस, कभी कभी ना स्लाइड में मिसप्रिंट हो जाता है आर्यन, उसको उसको इज मत मानना, उसको वॉज मानना। अंडरस्टूड है, पास्ट टेंस से स्लाइड में मिसप्रिंट आ गया होगा, हो सकता है मैंने उस समय बता दिया था, ओके। हाँ, वो प्रोक्लेम्ड है तो, कॉल्ड है तो वॉज कर देना, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, वॉज कर लेना, वॉज। स्लाइड में कभी कभी इधर उधर हो जाता है थोड़ा। और ये हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, एडजेक्टिव। फेयरली तो एडवर्ब है ना, अपने बात कोई एडजेक्टिव लेगा पॉजिटिव डिग्री, और रादर पॉजिटिव भी ले सकता है, कंपेरेटिव ले सकता है। तो द रिजल्ट ऑफ द, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, द रिजल्ट ऑफ द, देखो यहाँ पे ना गलती क्या होगी, या तो द रिजल्ट्स लगा लो, रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, एस लगा दो वो। अब ये डिसअपॉइंटिंग तो नेगेटिव एडजेक्टिव है ना, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, तो इसके साथ रादर लगेगा, फेयरली नहीं लगेगा। और आज का मौसम बड़ा अच्छा है, प्लेजेंट है, तो फेयरली। और बहुत तुच्छ और चालाक किस्म का आदमी है, नेगेटिव है, रादर रादर। और फेयरली के साथ TOO वाला है ना, पहला वाला रादर होगा, डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था, निराशाजनक था तो नेगेटिव लगाओगे, रादर लगाओ। और फेयरली के साथ ना हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना, और फेयरली के साथ टू कभी मत लगाना। क्यों? क्योंकि फेयरली पॉजिटिव के लिए यूज होता है ना, टू तो नेगेटिव के लिए होता है। बट रादर के साथ टू लगा सकते हैं, फेयरली के साथ टू मत लगाना। अब ये मत सोचना कि मैम रादर भी तो नेगेटिव है और टू भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं। शी इज फेयरली टू वाइज मत लगाना, फेयरली तो पॉजिटिव है ना, टू तो नेगेटिव के लिए यूज होता है, बट रादर के साथ टू लगा सकते। ठीक है, आगे। खत्म ही नहीं है। अब आओ वेरी और मच के बीच का डिफरेंस। वाइज का मतलब समझदार है भाई, वाइज समझदार। मैम जी एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएगा, मतलब ऐसा ऐसा कोई जरूर, देखो अब देखो, ऐसा थोड़ी है। ही इज स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क, वर्क, ठीक है। ही, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ही सडनली लेफ्ट द प्लेस, वर्क प्लेस। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ना, ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, बाद आ रहा है,
ओके ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जो एडवर्ब है, यहाँ तो वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब के पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है एडवर्ब्स, बट कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब से पहले ही आता है, वो फ्रीक्वेंसी है, डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अब आ जाओ वेरी और मच, लिखो यहाँ पे। वेरी का मतलब भी ज्यादा, मच का मतलब भी ज्यादा। ये जो वेरी होता है ना, हमेशा और हमेशा एडवर्ब होता है, ठीक है, हमेशा और हमेशा एडवर्ब होता है। और वेरी के बाद हमेशा एडवर्ब होता है, कोई भी एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री का। वेरी बेटर नहीं होता, वेरी गुड, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। और ये जो मच होता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। दूसरा, ये लेता है कंपेरेटिव डिग्री, मच गुड नहीं होगा, मच बेटर। और तीसरा कि वेरी के बाद पार्टिसिपल भी तो आ सकता है, क्योंकि पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव ही होता है। तो वेरी के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, अगर नकली एडजेक्टिव आएगा ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल। यही तीनों डिफरेंस है वेरी और मच के बीच में। देखिए इसको, उसके बाद सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, चलिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही यहीं पे, यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ना ये वाला बता देती। जैसे मैंने लिखा शी इज वेरी स्मार्ट, तो स्मार्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब एडवर्ब कर सकता है, तो वेरी एडवर्ब, ठीक है। बट मच मैंने लिखा देयर इज मच वाटर, वहां पे बहुत सारा पानी है। और दूसरा लिखा शी वॉज मच शॉक्ड, वो तो बहुत शॉक्ड थी। तो ऊपर वाला मच किसकी विशेषता बता रहा है? वाटर की ना, और वाटर नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो मच एडजेक्टिव भी होता है। और ऊपर वाला में मच किसकी विशेषता बता रहा है? शॉक्ड, शॉक्ड वर्ब है। और आप बोलोगे कि यहाँ पे शॉक्ड वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। अब आप एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम शॉक्ड तो कहाँ से आपने उसको, एडवर्ब एडजेक्टिव है, हाँ पास्ट पार्टिसिपल है, आपने इसको एडजेक्टिव कहाँ से मान लिया? ईडी वाले वर्ड तो वर्ब होते हैं, ईडी वाला वर्ड वर्ब होता है, बट जब उस ईडी से किसी क्रिया का बोध हो रहा है, शी वॉज शॉक्ड, वो तो शॉक्ड रह गई, तो यहाँ शॉक्ड वर्ड कोई क्रिया नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ का मच एडवर्ब है, और यहाँ का ऊपर वाला एडजेक्टिव है। मच एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, बट वेरी इज ऑलवेज एडवर्ब, ठीक है। अब बताओ कि वेरी के साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता, पॉजिटिव आता है, ठीक है। शी इज वेरी बेटर नहीं होता, वेरी गुड। बट मच के साथ ना मच बेटर लगा सकते हैं, वेरी बेटर नहीं होता, मच बेटर, मच के साथ कंपेरेटिव लगता है। अब शॉक्ड है, शॉक्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है ना वो मच के साथ लगता है, वेरी के साथ हम लोग लगा देते हैं बोलचाल में, बट रॉन्ग है। शी वॉज मच शॉक्ड, बट ये शॉकिंग, शॉकिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ वेरी, बस पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच, मच मच। मच डिस्कस, वेरी डिस्कस नहीं, दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। अभी देखो, हाँ तो लास्ट है, लास्ट आ गया। एक टू मच और मच टू वाला कहाँ चला गया? एक मिनट देखने दो, दूसरा साइड ले लिया है क्या? टू मच और मच टू वाला गायब दिख रहा है, चलो लिख के बता दूंगी मैं, ठीक है। पहले ना एक और लिखो, एक और रूल लिखो, जो वेरी और मच के बाद ना एक और रूल लिखना है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल के लिखना है।
एक होता है टू मच। टू मच तो सबने सुना है बचपन से, बट मच टू रॉन्ग नहीं है, मच टू भी होता है, ठीक है, मच टू भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो टू मच है ना, इसके बाद नाउन आता है, इसके तुरंत बाद नाउन आता है। नाउन नहीं, इट टेक्स अ नाउन। ये करवा दिया है क्या मैंने? एक बार बताना तो, ये करवा दिया है? नहीं करवाया ना? इट टेक्स अ नाउन, ओके। और मच टू, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। कहीं पे था ये, तो एक मिनट, बस एक मिनट में मुझे देखो, तीसरा स्लाइड में है, बस एक मिनट। मैं इस स्लाइड को यूज करेंगे। विकास को जैसे मैं डालने देती हूँ ना, ये मेरा उल्टा सीधा स्लाइड डालता है, ये उल्टा सीधा डाल देता है। देखो, टू मच के बाद नाउन चाहिए और मच टू के बाद एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए मैं अपना स्लाइड्स ना अपने डालती हूँ। तो यहाँ पे देखो, डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट क्या एडजेक्टिव है ना, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ तो मच टू चाहिए ना, टू मच नहीं होगा, मच टू। उसी तरह स्नो, स्नो नाउन है, स्नो एक थिंग है, पदार्थ है, नाउन है, नाउन के साथ टू मच। स्लीप भी यहाँ पे नाउन है, वैसे स्लीप वर्ब भी होता है, बट यहाँ का वर्ब ये हो गया, ये नाउन है, नाउन के साथ टू मच। और लेजी एडजेक्टिव है, तो मच टू। और एक और याद रखना, टू मच हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, टू मच जॉय, टू मच सोरो, बट मच टू को हम जनरली नेगेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वाला, यस। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई डोंट थिंक ना मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको याद होगा जब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था, तो आपको याद है कि सो के साथ भी दैट आता है और सच के साथ भी दैट आता है, बहुत डिटेल में वहां पढ़ा दिया था। और सो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बाद कोई दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और सच तो एडजेक्टिव होता है, उसके बाद एक नाउन आता है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो। वहां पे ना मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, आप कंजंक्शन चैप्टर देखिएगा, आपको समझ में आ जाए कि सो के साथ भी दैट आता है, सच के साथ भी दैट आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। ओके, यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला टू और सो। ये जो टू है ना, इसका बहुत सारा मतलब होता है। एक टू का मतलब है बी, आई टू डिड द वर्क, और ये एक टू का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, जैसे ही इज टू वीक, एडवर्ब होता है, ही इज टू वीक टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए काफी वीक है, तो यहाँ टू वीक का मतलब है ज्यादा, काफी, ठीक है। और फिर मैंने लिखा आई टू डिड द वर्क, आई टू मतलब मैंने भी इस काम को किया, तो इस टू का दो मतलब है, एक ज्यादा और एक भी। और टू के साथ मैंने आपको पहले भी बताया, टू के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाना, टू के साथ, सो के साथ, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब आपने पढ़ लिया। ही इज टू वीक टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए काफी वीक है। ही टू वेंट टू इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड गया। आई टू हेल्प हिम, मैंने उसे हेल्प की। और टू के साथ ना कंपेरेटिव नहीं लगाना, पॉजिटिव। अभी और भी करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। ही इज टू वीक, बहुत कमजोर है, चलने के लिए काफी कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, ये वाला मैं बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी आता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में, रिमूवल ऑफ टू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का हिस्सा है, सेंटेंस को बदल देना, मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये वाले टू के साथ ये वाले टू का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, और सो के साथ दैट आता है, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस को बदल देना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैंने लिखा ये वाला टू ना नेगेटिव सेंस में जाता है, जैसे मैंने ही इज टू वीक टू डू द वर्क, ही इज टू वीक टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए ना काफी कमजोर है, तो ये वाले टू के साथ ये टू आता है। अब मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना है लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो मैं इसमें ना बदलूंगी सो दैट लगा के। तो आप बोलोगे मैम इसमें नॉट कहाँ, क्यों नेगेटिव लग रहा है, इसमें तो कहीं भी नॉट वगैरह है नहीं, ये टू में छुपा हुआ नॉट है। ही इज टू वीक, इतना वीक है कि इस काम को नहीं कर सकता है। अगर मैं सो दैट लगाऊंगी ना तो उसमें नॉट आ जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। देखो यहाँ आ गया ना, मैंने सेंटेंस को टी डब्ल्यू इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन और सो के साथ दैट, क्योंकि सो अपने आप में नेगेटिव नहीं है ना, इसके साथ नॉट लगा सकते हो, बट टू तो अपने आप में नेगेटिव है, नॉट मत लगाना, नेगेटिव सेंस ही देता है इतना। हाँ, अब एक सेंटेंस अगर ऐसा आ गया, मैंने लिखा शी, नॉट का मतलब ना आपको ध्यान रखना है, नॉट का मतलब ना एक ना का सेंस आ रहा है, पूरी तरह से सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो रहा। देखना मैंने लिखा है शी इज टू ब्यूटीफुल, शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड है बाय एनी पर्सन, एनी बॉय। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है टू वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव कहाँ से हो गया, ये ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव होता है, इसका सेंस क्या जा रहा है ना, शी इज टू ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल है ना कि उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ना का सेंस जाता है, इतनी यंग है कि अपनी डिसीजंस नहीं ले सकती है, इतना घमंडी है कि किसी से दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, एक नेगेटिव सेंस जाता है, शी इज टू ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है कि कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अब मैंने लिखा द न्यूज इज, इसको मैं अगर दैट लगाऊं, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट, she is so beautiful that no boy can reject her। देखो she is so beautiful that she cannot be rejected, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ना का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे वही है। अब आपको करना क्या है, अब देखो एरर कैसे आया, ये वाले ना टू के साथ सो का कॉम्बिनेशन नहीं आता, ये टू आता है। अब आप बोलोगे मैम सो को रखते हैं, इसको बदलने चलोगे दैट लगा कर ना तो बहुत ज्यादा बदलना होगा, अपने से लिखना होगा शी इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट डू द वर्क, हमें तो कम से कम बदलना है ना, तो हम टू लगा देंगे, एक वर्ड को बदल देंगे, काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसको भी बदलना होगा, मैम टू को रखते हैं ना तो बदलना होगा शी इज टू लेजी टू डू द वर्क, लेकिन इतना नहीं बदल सकते हैं, डैट लगा हुआ है तो यहाँ पे सो लगा दो, सो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आप बोलोगे हमें तो गुड वर्ड है, और गुड वर्ड कहाँ से नेगेटिव हो गया, सेंटेंस का सेंस जा रहा है कि न्यूज इतना अच्छा है ना कि ये सच हो ही नहीं सकता। शी इज टू प्राउड, इतना घमंडी है ना कि किसी की मदद नहीं लेगा। शी इज टू यंग, इतनी यंग है कि अपने डिसीजंस नहीं ले सकती। तो हर जगह तो टू के साथ ये वाला टू लगाओगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाओ। आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो टू आए हैं, टू लगा दे, नहीं ऐसा थोड़ी बोलोगे, किसी से मिलके बोलोगे ना आई एम टू ग्लैड, मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हूं ना जितना मुझे होना नहीं चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव सेंस नहीं जा रहा ना, यहाँ वेरी ग्लैड लगा। मैंने लेटर वेटर सब पढ़ाया है, मेरे डिस्क्रिप्टिव का बैच देख लेना, एक डिस्क्रिप्टिव का बैच पिछले साल पढ़ाया था मेंस के पहले। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव का काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। हाँ आ जाना, आपसे मिलने का मन करता है, सिलेक्शन हो जाए तो आओ मैम, आ जाना। जब मानो आ जाना, मीटअप में आओगे तो और अच्छा, मीटअप में नहीं भी आ पाओगे ना, जब मानो आ जाना, खबर करके आना कि मैम मैं इस दिन आ रही हूँ। इतना सारा बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, टीम ही थक गया हम लोग, मैं तो देख ही नहीं पा रही। कभी कभी मैं ना आफ्टरनून में या रात में सोने से पहले देखती हूँ कौन कौन बच्चा मेरा सिलेक्शन लिया है, फोटो देखती हूँ, अरे इसका इसमें हो गया है, रात में देखती है एमई में हो गया है, अरे पिछले बार तो इसका रैंक दूसरा था, इस बार लास्ट वाला क्रॉस नहीं है, सही है सही। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट, नाम से मुझे याद रहता है ना कि ये बच्चा का ले लिया इसमें मुझे मेरा देखना जरूरी है ना, कौन कौन बच्चा मेरा लिया है सिलेक्शन। रवि कुमार कस्टम एग्जामिनर इंस्पेक्टर सब है, लोकेश का नाम मेरे को याद आ रहा है, लोकेश बच्चा ASONCSS, इतना स्मार्ट है कि उसको होना नहीं चाहिए, बहुत स्मार्ट है, बेवकूफ नहीं बनेगी, शी इज टू स्मार्ट, इतनी स्मार्ट है कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकता।
पता तो था कि पिछले बार से ज़्यादा सिलेक्शन मिलेगा मुझे, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मिलेगा। वी आर रीचिंग 700। हो सकता है ना कि हम लोग कल 700 प्लस हो जाएंगे, मतलब रीच कर रहे हैं, तो कितने नहीं बता पाए यूट्यूब वाले। अब बोलोगे कि मैम आपने ये सब खरीद लिया आपने सबको पैसे दे दे के खरीदा है मैम, सबको खरीद लिया है आपने 15-15 लाख, माई गॉड, सबको 15-15 लाख दिया है। बच्चे हमारे भेजते रहते हैं, भेज रहे एवरीडे। सब हमारी टीम परेशान, मतलब परेशान क्या, बिजी है सब में। एक बिजी है, कल गर्ल पावर का जूम मीटिंग करेंगे, गर्ल्स पावर का कल 1 बजे जूम मीटिंग है, इसमें बिजी है। मैंने टीम को बोला कि अरे हमारे लड़कों को खराब लगेगा ना, उनका भी एक कर लीजिए मैम, हमारे उनका तो बहुत हो जाएगा ना, उनका डायरेक्ट बॉयज पावर का डायरेक्ट मीटअप ही हो जाएगा, जिसमें गर्ल्स भी आएंगे। जो गर्ल्स पावर मतलब इस बार जितने भी गर्ल्स सिलेक्शन लिए हैं सब नहीं आ पाएंगे, सब मीटअप में, जानते हो ना, उनका लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीज है। उनके लाइफ में मैम का मीटअप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका लाइफ में हमारे ब्रो लोग ठीक है कि ये एकदम पूरे जोश के साथ आ जाते हैं, इनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज है, इनका लाइफ का कम ही आ पाते हैं। कुडोस का मतलब होता है मैंने उसकी तारीफ की और वो कूदने लगा, कुडोस, शाबाश शाबाश। अपलोड करना, तारीफ करना, हाई और हाईली, बस खत्म ही है। हाई का मतलब होता है, हाई एडजेक्टिव भी होता है और हाई एडवर्ब भी होता है। माई एम्बिशंस आर हाई, मेरी महत्वाकांक्षा या उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हाई है। एम्बिशन की विशेषता बता रहा है, एम्बिशन नाउन है, एस लगा है, प्लूरल है, तो ये नाउन की विशेषता एडजेक्टिव है। द एरोप्लेन पेज, स्कूल में पूछते थे ना मैम मेरा कॉपी खत्म हो रहा है, कितना पेज में आर्टिकल आएगा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैम, पेड़ कट रहे हैं, पेपर की कमी हो रही है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। द एरोप्लेन फ्ल्यू हाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना वो अन अकेडमी के मीटअप में आएंगे, हाई लेवल का हम लोग मीटिंग बैठाएंगे अन अकेडमी के मीटअप में। हाई लेवल की मीटिंग हो गई, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैम ने आप लोग को धोखा क्यों दिया, क्यों कुछ बच्चों का वो करवाया मैम ने, कुछ को धोखा दे दिया, नहीं, ये सब पे बात करेंगे। फ्लू वर्ब है, फ्लो का पास्ट टेंस, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लू होता है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो फ्लो हाई एडवर्ब भी होता है, हाई एडजेक्टिव भी। देर बहुत सारा होता है, देर एक डमी सब्जेक्ट, देर हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, देर को इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर लेते हैं कुमार। इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, हाई लेवल का कमीशन बैठाया जाएगा, आखिर क्या कमी रह गई, पूछना होगा कि कितने टीचर को आपने फॉलो किया था इंग्लिश के लिए, कितने को फॉलो किया था। अगर आपने, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब है कि आपको एक और करना चाहिए था। इसने 8 किया था और आपने 7 ही किया, उसी वजह से आपका नहीं हुआ, 8 करना चाहिए था। हाई का, हाँ, हाई का मतलब 2 मतलब होता है, एक हाई एडजेक्टिव भी होता है, एक हाई एडवर्ब भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। और हाई जहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, उसका एक एडवर्ब बनता है हाईली, ठीक है, हाईली। अब आप बोलोगे कि मैम हाई भी तो एडवर्ब होता है और हाईली भी तो एडवर्ब होता है, दोनों एडवर्ब है, हाई को भी एज एन एडवर्ब यूज कर ले, लेकिन ये हाई ऊंचाई के सेंस में क्या है, आधा च ऊंचाई, ऊंचाई वाले सेंस में, ऐसा हाइट के सेंस में। और आई एम हाईली ग्रेटफुल, मैं अपने स्टूडेंट्स की बहुत आभारी हूँ। हाईली का मतलब होता है ना ग्रेटली, काफी हद तक, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स। तो हाईली का मतलब होता है काफी हद तक, और हाई भी एडवर्ब, उसका मतलब ऊंचाई के सेंस में। अच्छा, डबल चौ नहीं होता है ऊंचाई में, सॉरी, नहीं होता है ऊंचाई, पता नहीं होता है, ठीक, देख लेना।
राइटिंग में डबल टी जो लिखेगा ना उसको बड़ी पीटने वाली है। सिंगल टी होता है राइटिंग में, राइट में भी सिंगल टी होता है। राइटिंग में ना गलत गलत लिख के और मेरे को भी गलत सिखा देते हो। इतनी बार गलत लिखोगे ना कि मैं भी आप लोग के साथ साथ गलत लिखना शुरू कर देती हूँ। सिंगल टी। तो ही इज द मोस्ट हाईली पेड मेंबर। हाईली सही है यहाँ, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो एरोप्लेन था वो आसमान में बहुत ऊंचाई पे था, ऊंचाई के सेंस में ना एलिवेटेड, ऊंचाई के सेंस में हाई। तुम्हारे जो कमेंट्स है ना वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल मतलब काफी मतलब ऑब्जेक्शनेबल है, हाई नहीं, हाईली। और डेस्क, उसके डेस्क पे एकदम पेपर पेपर ऐसे ऐसे लगा लगा के ऊंचाई तक पूरा पाइल कर दिया था। हाई हाई हाई। अरे सुनाने दो कुमार। घर वाले और रिलेटिव, एक तो रिलेटिव को कोई हक नहीं है सुनाने का। जब बच्चा तैयारी कर रहा था तो रिलेटिव आके टाइम से खाना दे रहे थे, रिलेटिव ने अनअकैडमी पे एडमिशन के पैसे दिए थे। ओके, तो इनको तो सुनाने का हक नहीं है। अगर सुनाने का हक है तो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का है। ओके कुमार, तो होता है पेरेंट्स सुनाते हैं, ठीक है, और अच्छाई के लिए मतलब सुना रहे हैं। तो जब क्या होता है ना, जब हमारी पोजीशन सही नहीं होती है ना, तो उसमें हमारी भलाई इसी में है ना कि शांत बन के सब सुन लेना है। शांत बन के ना, जब हमारा थोड़ा सा पोजीशन सही नहीं चल रहा है, हमारे सितारे सही नहीं चल रहे होते हैं, उस समय चालाकी इसी में है, नॉट चालाकी, समझदारी इसी में है कि बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास कुछ बोलने की पोजीशन में आप नहीं हो अभी। उसके बाद ना मन में इग्नोर कर देना है, मन में ना ध्यान नहीं देना है। मतलब इग्नोर करना एक अलग बात है, इग्नोर का मतलब बोलिए जो बोलना, मेरे को तो जो मन होगा भाई। साइलेंट बन जाना है, मैं अपना सक्सेसफुल होके ना मैं अपना दिखाऊंगा। साइलेंट लिसनर बन जाना होता है। जब नहीं होता है तो डांट तो पड़ती है, पेरेंट्स की डांट पड़ती है। और उस समय ना हम लोग पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। उस समय ना जब आपका हो जाएगा नेक्स्ट ईयर कुमार, तो आपको अपने पेरेंट्स से बदला वाला भावना थोड़ी आएगा। पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स के प्रति आ भी जाएगा, बड़ा सुनाया था देखो निकाल के दिखा, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए ना वो फीलिंग नहीं आती है। पेरेंट्स सुनाते हैं, डांटे, मतलब खुशी ही हो, वो फीलिंग कभी नहीं आएगी पेरेंट्स के लिए। रिमार्क्स एडजेक्टिव है, सॉरी रिमार्क्स नाउन है। रिमार्क्स का मतलब होता है जो कमेंट्स, कमेंट्स टिप्पणी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, नाउन है, नाउन। सबके रिलेटिव ऐसे ही होते हैं। अब आ जाओ लास्ट वन, सबके ऐसे ही होते हैं, सुनाते हैं। मेरे साथ आप लोग कुछ दिन रहोगे ना, कैसे चीजों को इग्नोर किया जाता है। खैर मेरी तो एज ज्यादा हो गई तो मैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ ना। कैसे चीजों को इग्नोर किया जाता है चेहरे पे स्माइल लाते हुए, और सामने वाले को पता भी नहीं चल पा रहा है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ओके, सुनने का एक्टिंग कर रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, ये सीख सकते हो आप मुझसे, ये एक आर्ट होता है। अब मैंने आपको, हाँ आपको मैंने आपको बताया था किसी चैप्टर में जब पढ़ा रही थी, जैसे इडियट है, ठीक है, इडियट है तो इडियट ना, इडियट होता है इडियट या फूल। तो आप बोलोगे मैम फूल का मतलब भी तो मूर्ख होता है, और फुलिश का मतलब भी तो मूर्ख होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, फूल इज मूर्ख व्यक्ति, और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। तो ये जो व्यक्ति है ये नाउन है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि फूल और फुलिश में क्या डिफरेंस है, तो फूल इज अ नाउन और फुलिश इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फूल के साथ हमेशा नाउन लगा, आर्टिकल लगाओगे, ही इज फूल नहीं बोलोगे, ही इज अ फूल, इज नाउन है ना, आर्टिकल लगाओगे। अगर मैं लिखूं ही इज अ फुलिश, मैंने आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया बट आपका सारा कोर्स एनरोल नहीं हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करना, आप लोग मैसेज करना, कॉल करना, 9958358332, हेल्प कर देंगे। ही इज अ फुलिश गलत है ना, क्योंकि फुलिश तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को तो आर्टिकल नहीं चाहिए, ही इज फुलिश होगा। लेकिन अगर आर्टिकल लगाने का मन है ना आपको, तो नाउन डाल दो, ही इज अ फुलिश बॉय लगा दो। एक नाउन डाल दोगे तो बॉय नाउन हो गया, फुलिश एडजेक्टिव।
तो कोई आपसे पूछे कि फूल और फुलिश में क्या डिफरेंस है, फूल इज मूर्ख व्यक्ति, नाउन है, बट फुलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। उसी तरह इडियट, ही इज इडियट नहीं होगा, ही इज एन इडियट, इडियट भी मूर्ख प्राणी है वो, इडियट भी नाउन है। इडियट को गलती से भी एडजेक्टिव मत समझिएगा, फूल को एडजेक्टिव मत समझिएगा, नाउन है सब। और ही इज एन इडियोटिक क्रीचर, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, ये मूर्ख, ये एडजेक्टिव। तो ये सब ध्यान रखना, ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे कि कोवर्ड क्या है, कोवर्ड का मतलब भी कायर और टिमिड का मतलब भी कायर, बट कोवर्ड इज कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति। तो कोवर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, कोवर्ड इज अ नाउन। और टिमिड का मतलब है कायर, ये एडजेक्टिव। सो टिमिड का मतलब होता है कायर, एडजेक्टिव है, और ये तो कायर व्यक्ति है, नाउन। या अब आपको एक चीज सीखना है, आप लोगों ने रट लिया है ना कि जितने भी एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं मैम वो तो एडवर्ब होते हैं, लेकिन कई एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलवाई वाला वर्ड्स एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब। तो याद रखना कि जब नाउन में एलवाई लगता है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो बन जाता है। अब कई बच्चा हमारा कॉवर्ड देख लेगा, कॉवर्ड, और वो सोचेगा कॉवर्डली लगा है, अरे एलवाई लगा है, ये तो एडवर्ब है। गलत, कॉवर्डली एडजेक्टिव है। क्यों? कॉवर्ड का सिनोनिम टिमिड नहीं हो सकता, क्योंकि कॉवर्ड नाउन है ना। तो ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कॉवर्ड नाउन है, नाउन। और नाउन में जब एलवाई लगेगा, नाउन है, नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बनेगा, नाउन में एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा। उसी तरह तो कॉवर्डली एडजेक्टिव है। उसी तरह आपका वर्ड है कंजूस, को क्या बोलते हैं? हाँ, ये कॉवर्डली आपका एडजेक्टिव है। माइजर, ठीक है, माइजर भी नाउन है। कभी भी ना कॉवर्ड पर्सन मत लगाना, ही इज अ कॉवर्ड पर्सन, कॉवर्ड तो ऑलरेडी उस व्यक्ति को बोला जा रहा है, फिर उसके साथ पर्सन मत लगाना। ही इज अ माइजर मैन, माइजर तो उस व्यक्ति को बोला जा रहा है, मैन मत लगाना। तो माइजर नाउन है, और इसमें मैं एलवाई लगा दूंगी तो माइजरली क्या हो जाएगा, माइजरली भी एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन में एलवाई लग रहा है, एडजेक्टिव। उसी तरह स्कॉलर, स्कॉलर विद्वान है, स्कॉलर में एलवाई लगेगा ना, स्कॉलर नाउन है, नाउन में एलवाई लग गया तो वो एडजेक्टिव बन गया। स्कॉलरली, कॉवर्डली, माइजरली, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं एलवाई लगने के बावजूद। अगर मैं ऐसा लिखूं क्विक, क्विक तो एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लगा दिया, एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब। स्लो एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लग गया, एडवर्ब। आ सकता है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन कोर्सेज, तो एडजेक्टिव है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके बाद भी नाउन आ सकता है। पर जैसे दिस इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग बुक, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद नाउन आएगा, पास्ट के साथ भी नाउन आ सकता है। आपको तो पढ़ाया है ना, वो पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल है ना, उसके बाद भी नाउन आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके बाद भी नाउन आ सकता है, विदाउट नाउन भी आ सकता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वही वाला ये ऐसा आएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया, ही बिहेव्ड कॉवर्डली। अब बच्चा सोचेगा बिहेव्ड तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब आना चाहिए, और आया भी है, बट ये कॉवर्डली एडवर्ब है ही नहीं, ये कॉवर्डली तो एडजेक्टिव है, और हमें तो वर्ब की विशेषता बतानी है, तो हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। कॉवर्डली एडजेक्टिव है, बट हमें तो एडवर्ब चाहिए। तो हम इसको करने के लिए क्या, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, ही बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली मैनर। अब ये सही होगी। अब बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों किया, मेरे को इसको अकेला एडजेक्टिव का काम करवाना है, तो मैं इसके बगल में नाउन ले आई, कि कॉवर्डली तो एडवर्ब नहीं होता है ना, कॉवर्डली तो एडजेक्टिव होता है, मैं बगल में नाउन ले आई। फिर बोलोगे तो फिर आपने इसको एडवर्ब कैसे बनाया, ये देखो, मैंने इसको एडवर्ब फ्रेज बना दिया, 1 2 3 4 वर्ड का है, फ्रेज है। किसकी विशेषता बता रहा है, बिहेव्ड की, बिहेव्ड वर्ब है, तो ये बन गया एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। उसी तरह एक मैनली वर्ड भी आता, मैन नाउन है, इसका एलवाई लग गया तो ये बन गया एडजेक्टिव, मैनली। मैनली का मतलब है पावरफुली। फिर मैंने लिखा ही एक्टेड स्कॉलरली, विद्वान की तरह उसने एक्ट किया, गलत है,
क्योंकि एक्टेड तो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें तो एडवर्ब चाहिए, बट स्कॉलरली तो एडजेक्टिव है, नाउन के बाद एल लग गया, एडजेक्टिव है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ही एक्टेड इन अ स्कॉलरली वे भी डाल दो, या ही एक्टेड इन अ स्कॉलरली मैनर भी डाल सकते हो। वे मैनर कुछ डाल दो, दोनों नाउन ही है। या ही बिहेव्ड इन अ मैनली वे, सबके बगल में कोई नाउन डाल दो तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा और ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, मे भी डाल सकते हो। वे मतलब मैनर का मतलब भी तरीका, उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, या वे का मतलब भी तरीका होता है, दोनों सेम है, नाउन है वे और मैनर दोनों नाउन। या मेथड ही बिहेव्ड इन, वैसे स्कॉलरली मेथड नहीं होगा, वे तरीका हो। तो फाइनली हमने ये वाला ना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेते हैं, बहुत डिटेल में आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया। ठीक है, तो एंड किया जाए। अब हमारे पास ना 3 दिन बच गया है आर्टिकल करने के लिए, बहुत मजे मजे में आराम से कर लेंगे आर्टिकल, एक ही चैप्टर बचा है। मैं देख लूंगी A4 वगैरह क्या करना है और डाल दूंगी। एम्बियंस, आपके जो अगल बगल का एम्बियंस माहौल होता है ना, अगल बगल का एरिया माहौल एम्बियंस,